Have you ever visited a mountainous area and look at the mountain and just imagine that these things are not supposed to be here? If not because of the tectonic activities and so many other phenomena that has created these things. कुछ evidences और fact हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर जो कि इस चीज़ को टोटली प्रूफ कर देंगे कि जो चीज़ें दिखती हैं वैसी थी नहीं और जो हैं वो शायद आगे नहीं होंगी, वो बदल जाएंगी। कैसे? सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो आता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट जो था एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1912 में। अब देखना, अब ये जर्मन न्यूट्रोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया था कि एक कॉन्टिनेंट है, सुपर कॉन्टिनेंट, जिसका नाम था पेंजिया, जो कि लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट करता था। बाद में क्या हुआ, उसी की साइड में एक आपका ओशन भी था, ओशन का नाम था पैंथालासा। तो ये जो दोनों चीज़ें थी ये टाइम के साथ बदल गई। तो उनका ये मानना था जो आज का हमारा अर्थ है, ये जो कॉन्टिनेंट है, वो कुछ इस कंडीशन में टुकड़े टुकड़े हुए थे और बाद में जाके वो कॉन्टिनेंट जैसे आज है वैसे बने। अब इस चीज़ की क्या प्रूफ है, कैसा है, देखिए। उन्होंने ये बोला कि एक जिक्सो फिट है। उनका ये मानना था अगर हम 1000 फैथम लाइन यानी कॉन्टिनेंट की जो बाउंड्री है, अगर उसको हम अलग अलग कॉन्टिनेंट की बाउंड्रीज को मिलाएं तो हमें ये लगेगा कि ये एक ही पजल का पार्ट है। दिस इज ए परफेक्ट मैच। दूसरा, उन्होंने ये एविडेंस दिया कि काफ़ी सारी रॉक्स ऐसी हैं जो कि लगभग 2000 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन उनको जब अलग अलग कॉन्टिनेंट पे देखोगे वो आपको अलग अलग एरियाज में मिलेंगी, लेकिन वो सेम ही टाइम पीरियड की है। उससे क्या आइडेंटिफाई होता है कि वो शायद एक ही टाइम पे बनी थी, लेकिन जैसे जैसे कॉन्टिनेंट टूटते गए, डिस्प्लेस होते गए, ये चीज़ें भी उनके साथ साथ मूव करती गई। ऐसी आपकी ग्लेशियर सेडिमेंट डिपॉजिट आपको देखने को मिलते हैं, गोल्ड डिपॉजिट आपको देखने को मिलते हैं, और ऐसे ही आपके फॉसिल्स जैसे कि मैसासोरस, लमूर, इनके आपके फॉसिल्स भी इसी तरीके से बटे हुए हैं हर कॉन्टिनेंट के अंदर। अब रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ये रहा कि उनकी जो थ्योरी थी उसको कहीं ना कहीं डिस्कार्ड कर दिया गया। डिस्कार्ड का रीजन ये बताया गया कि उन्होंने जो फोर्सेस बताए थे जो कॉन्टिनेंट को मूव कराते हैं वो इतने पावरफुल हैं ही नहीं। ऊपर से देखने पे ओशन ऐसा लगेगा कि एक पानी का सिंपल सा सपाट एरिया है, बिल्कुल प्लेन, लेकिन क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कैसे पता चला हमें? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब हमने मैपिंग स्टार्ट करी तो हमने सबसे पहले अंडर वाटर लैंडस्केप को मैप करना स्टार्ट किया। तो अब हमें पता चला कि जो हम ओशन को देखते हैं उसका जो लेवल हम देख पाते हैं उससे नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जो हमें अभी तक डिस्क्लोज ही नहीं की गई हैं। जैसे कि उनमें कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं? अबेजल प्लेन। अबेजल प्लेन ऐसे एरिया जहाँ पे आपके सेडिमेंट जमा होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बड़ी बड़ी रिड्स हैं, यानी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो समुद्र के नीचे हैं। उसके अलावा जो हमने बेसिन, ये हम इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ प्लेन एरिया ज़रूर होगा ओशन के नीचे, लेकिन उसमें भी आपकी वैरायटी है, कहीं पे ढाल ज़्यादा है, कहीं पे कम है। अब सोचने में थोड़ा अजीब लगेगा कि आपका ओशन और जो अर्थ है वो दोनों अलग अलग टाइम पीरियड के हैं। कैसे? ओशन जो वो आपका नया है, अर्थ जो सरफेस आपका वो पुराना है। रीज़न बीइंग दैट, रीज़न ये है कि जो आपका ओशन है वो अभी भी फैल रहा है। ओशन कॉन्टिन्यूसली फैल रहा है दोनों डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ओशन के ठीक बीच में आपका कोई ऐसा पार्ट है जो कि वो उसको फैला रहा है। अगर हम देखें तो कॉन्टिनेंटल रॉक जो हैं वो लगभग 3200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, जबकि ओशन की जो फ्लोर रॉक है वो आपकी 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। और आपको एक सिमेट्री देखने को मिलती है। अगर मैं जैसे ये डायग्राम के अंदर ब्लू वाला पार्ट दिखा रखा है ना, ये ब्लू वाला पार्ट ऐसा है कि दोनों ही साइड ये सेम टाइप की रॉक आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही जब आप ग्रीन वाला जो पार्ट है इस साइड और इस साइड, ये दोनों सेम टाइप की रॉक है। इसका क्या मतलब है कि ये जो जब ब्लू वाला पार्ट पास्ट में कभी
एक ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन इवेंचुअली वो टूट के अलग अलग हो गए क्योंकि उनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ आ गई जिसने उन दोनों को अलग कर दिया। ठीक ऐसा आपका ग्रीन वाले के साथ होता है, शुरुआत में ये दोनों एक ही पार्ट थे, और ऐसा अब येलो वाले के साथ भी यही हो रहा है, येलो वाले को भी तोड़ा जा रहा है दो अलग अलग पार्ट के अंदर। तो आपका ओशन फ्लोर न्यू है, यंग है इन कंपैरिजन टू आपका कॉन्टिनेंटल फ्लोर। अब बात आती है, अगर ग्रेविटेशनल पुल काम नहीं कर रहा, मून और सन आपके कॉन्टिनेंट को मूव नहीं करा रहे, तो क्या मूव करा रहा है? तो उससे आपको ये आइडिया होगा जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक ऐसा इंजन है जो काम करता रहता है लगातार, जो कि अर्थ के इंटीरियर में है। तो सबसे पहला जिक्र जो आता है वो 1930s में ऑथर होम्स देते हैं। वो ये बताते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में कन्वेक्शन करंट जो है वो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट के थ्रू हीट का एक ऐसा साइकिल क्रिएट करते हैं जिससे आपकी हीट बनेगी, वो फिर प्लेट्स को मूव कराएगी, फिर वो ठंडी होके फिर सेटल डाउन हो जाएगी, वो फिर से हीट क्रिएट होगी। एक ऐसा लूप बनता रहता है जिसकी वजह से आपकी जो प्लेट्स है वो मूव करती रहती हैं। फिर इसी थ्योरी को आगे जाके हैरी हेस ने 1961 में दोबारा री इंट्रोड्यूस किया, थोड़े अलग कुछ इसके अंदर और एडिशन की उन्होंने क्या बताया कि केवल मूवमेंट ही नहीं होती। ओशन क्रस्ट की बात करें, ओशन फ्लोर की बात करें तो उसमें ओशनिक ट्रेंचेज आपको देखने को मिलती हैं, आपको रिज देखने को मिलती हैं, और आप ये भी देखेंगे कि जो पुरानी आपकी जो ओशनिक क्रस्ट है वो डूबती भी है और उसकी जगह नई बनती है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ऐसा है कि अर्थ का जो सरफेस है वो चेंज होता रहेगा, कुछ नया पार्ट बनेगा, कुछ पुराना खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ऐसे ही आपका बैलेंस बनता रहता है। तो जैसे डायग्राम में भी देख सकते हो आप, यहाँ पे एक प्लेट है जो नीचे ढस रही है, ये नीचे चली जाएगी क्योंकि इसको पुश किया गया है। किसने? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ने पुश कर दिया, अपने नीचे ले लिया, और ये कुछ नया पार्ट जो वो नया बन के ऊपर आएगा आपका, इससे न्यू ओशनिक क्रस्ट बनेगा। जब हम ओशन और क्रस्ट की बात करते हैं तो ऐसा लगता है हमें कि जो क्रस्ट है वो अपने आप इंडिविजुअली मूव कर रहा है, कि क्रस्ट एक अलग एंटिटी है जो फ्लोट कर रही है ओशन के ऊपर और ओशन फ्लोट करवा रहा है क्रस्ट को, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में है क्या कि क्रस्ट और जो आपका कॉन्टिनेंट है, ओशन क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों ही एक ही एंटिटी है, एक ही बॉडी है, और वो दोनों ही मूव कर रही हैं। तो बेसिकली ऐसी काफ़ी सारी प्लेट हैं जिसके अंदर आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी आता है, ओशनिक क्रस्ट भी आता है। कहीं कहीं पे केवल सिर्फ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कहीं पे केवल आपकी ओशनिक क्रस्ट है जो मूव कर रही है, और कहीं कहीं पे एक ही प्लेट के अंदर आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी है और आपका ओशनिक क्रस्ट भी है। 1967 में प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी आई थी। द अर्थ शेल इज डिवाइडेड इनटू मैसिव, ये मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्लेट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है अर्थ को। उसके अलावा ये क्या है, हॉरिजॉन्टली फ्लोट करती रहती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेंटल है वो कई बार एज ए मूविंग फोर्स काम करता है। तो बेसिकली ये मेंटल के ऊपर फ्लोट करती हैं, ये जितने भी प्लेट हमको देखने को मिलती हैं। और कई बार लैंड प्लेट, लैंड जो क्रस्ट होती है वो अलग से होती है, कई बार ओशन क्रस्ट होती है वो अलग से होती है, और कई बार दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली हमारे पास मेजर कितनी प्लेट्स हैं? तो 7 प्लेट है हमारे पास। आपकी अफ्रीकन प्लेट, आपकी यूरोशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, आर्कटिक प्लेट, पैसिफिक, साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन, ये सारी आपकी मेजर प्लेट्स हैं। उसके अलावा कई छोटी मोटी प्लेट्स और हैं। अब बात आता है कि प्लेट बाउंड्रीज क्या होती हैं। प्लेट बाउंड्रीज ऐसे एरियाज होते हैं जो कि दो अलग अलग प्लेट को डिवाइड करते हैं और उन प्लेट बाउंड्रीज के अंदर मोशन होता है। अगर बात करें तो एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है जिसके अंदर आपकी दोनों प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट साइड में जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जो है वो आपकी एक दूसरे के ऊपर कन्वर्ज कर जाती हैं। एक प्लेट नीचे चली जाएगी, एक प्लेट ऊपर चली जाएगी, तो बेसिकली दोनों टकरा जाती हैं। फिर है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या होता है, दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल चली जाती हैं विदाउट एनी डैमेज। तो एग्जाम्पल आपके हैं, जो डाइवर्जेंट प्लेट है उसको आप बोलोगे मिड अटलांटिक रिज जो आपकी है वो एग्जाम्पल है इसका। हिमालयन जो आपकी प्लेट बाउंड्री है वो आपकी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। तो एशियन प्लेट की और यूरोपियन प्लेट की जो कोलिजन की वजह से आपका हिमालय बना है। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो आपकी वो है सैन एंड्रीज फॉल्ट, जो आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा मिथ, हिमालय एशिया का पार्ट रहा है हमेशा से, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखिए,
इसके अंदर ये दिखा रखा है कि आपका जो इंडिया है वो पहले ऐसा था ही नहीं, वो एक्चुअली बहुत दूर एक कॉन्टिनेंट था जो कि टाइम के साथ मूव करता गया, और वो उसने मूव करते करते एशिया की तरफ अपना जर्नी स्टार्ट की, और लगभग 40 और 45 मिलियन ईयर्स अगो वो पहली बार इंडिया से या आपकी यूरेशियन प्लेट से टकराया था, और तब जाके आपकी वो इंडिया बनी, ठीक है। और उसी कोलिजन की वजह से आपका हिमालय बनता है। तो दो चीज़ें हुई, एक तो पहला माउंटेन क्रिएट हुआ यहाँ पे, दूसरा ये जो प्लेट पहले कहीं दूर थी ओशन के अंदर एज ए इंडिविजुअल कॉन्टिनेंट थी, वो आगे जाके एशिया का पार्ट बन गई। तो इस प्रोसेस में काफ़ी सालों लगे। तो 71 मिलियन ईयर्स ओल्ड से स्टार्ट हुआ, लगभग 50 डिग्री साउथ इसने स्टार्ट किया मूव करना, धीरे धीरे करके इसने बीच में इसका डेक्कन प्लेट्यू भी क्रिएट हुआ इंडिया के अंदर। ये तब की बात है जब वो इंडिया नहीं था, जब वो एशिया का नहीं था पार्ट, तो उससे पहले ही आपका डेक्कन प्लेट्यू बन गया था। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि डेक्कन प्लेट्यू आपका पहले से ही बन चुका था जब इंडिया था भी नहीं। और उसके बाद 40 टू 45 मिलियन ईयर्स आपका लगे इसको पहुंचने में। तो ओवरऑल हमारे जो दो सबसे बड़े थ्योरी जो निकल के आई थी, पहली थी आपकी जो वैगनार ने दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, फिर आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आई थी। तो ओवरऑल क्या निकल के आता है, जो आपका अर्थ है वो फंडामेंटली डायनामिक है। उसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो मेंटल के अंदर आपके एक सिस्टम को क्रिएट करती हैं, जिसके थ्रू आपकी प्लेट अलग अलग डायरेक्शन में मूव होती हैं। कुछ प्लेटें नई बनेंगी, कुछ प्लेटें सबडक्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो ये बेसिकली एक मशीन है। अगर ये आपको वीडियो समझ में आती है, अगर आपको मेरा पढ़ाया मेरा बताया समझ में आता है, तो फील फ्री टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दिस इज़ द ओनली वे दिस चैनल कैन ग्रो, एंड आई विल बी really thankful and will be willing to make more such video which eventually will help you.